नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर आपके लिए स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा मैथ्स वर्ल्ड में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज के टॉपिक चुनाव पर आधारित प्रश्न। अपने पास बोर्ड में प्रश्न लिखा हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त कर 900 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने देखा है वो अवैध मत भी है इसमें, और इलेक्शन में बहुत से लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, उस प्रारूप पर भी ये काम कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में पहले इसका थोड़ा बेसिक सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे ट्रिक से भी करेंगे। मतदाता सूची में हम मानते हैं मतदाता सूची में जो मत है, कुल मत जो है वो आपके हैं 100x, ये हम मान लेते हैं। तो पहले से बेसिक से देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर ट्रिक पर भी काम करेंगे। तो वो कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 100x मतदाता सूची में लोग हैं, 10% वोट नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब वोट कितने लोग डाल रहे हैं, 90x लोग वोट डाल रहे हैं। 10% लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उसको हमने माइनस साइन के साथ इंडिकेट कर दिया है, जिससे आपको आसानी हो जाए। फिर उसने क्या कहा है, तथा 300 मत अवैध घोषित किए गए। तो जब 300 मत अवैध घोषित किए जाएंगे, जो मत पड़ते हैं ये तो कुल मत हो गए, यहाँ हम लोग लिख देते हैं कुल मत, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया मत पड़े हुए। अब इसमें जब बात करेंगे 300 मत अवैध घोषित हुए, तो जो वोट पड़ता है वैध और अवैध उसी में होता है, और 300 अवैध हो गया तो हम क्या करेंगे, 300 इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि जो जीत और हार होगी वो हमेशा वैध मतों की होगी। इससे ये हमको मिल जाएंगे वैध मत, ये हमें मिल जाएंगे क्या, वैध मत। फिर से समझिए, कुल मत है 100x, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब 90% लोगों ने वोट डाला होगा। उसमें से कह रहा 300 मत अवैध घोषित किए गए, हमने क्या किया, वैध मतों की संख्या निकाली है, क्योंकि जीत और हार हमेशा वैध मतों पर होती है, अवैध मत का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वैध मत कितने आ जाएंगे, 90x से हमने 300 माइनस कर दिया। अब वो कह रहा है विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त कर 900 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखिए 60% मत प्राप्त किया है, हमने लिख दिया इसको मिला होगा 60x, और ये मिला किसका है, मतदाता सूची से, तो इसे हमने रिलेट भी करा दिया है, क्योंकि मतदाता सूची में 100x थे। अब ये जो हार रहा होगा इलेक्शन, उसे कितना मिल रहा होगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो हार रहा होगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर जो यहाँ हम लिखेंगे, इसको जोड़ने पर इसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, तो आ जाएगा 30x माइनस 300। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जीतने वाला ले लेगा 60x, और यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे उसका सम वैध मतों के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि जीत और हार हमेशा वैध मतों पर होती है। तो यहाँ से जो अंतर दिया जा रहा है, कितने मतों से इलेक्शन जीत रहा है, 900 मतों से, तो ये जो 900 अंतर दिया जा रहा है, जीत और हार हमेशा जो होती है वो होती है अंतर। जीत और हार क्या होती है, अंतर होती है। जो डिफरेंस हमें दिया जा रहा है वो 900 मतों का दिया जा रहा है। तो देखिए जरा इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 600x माइनस का 30x माइनस का 300 बराबर 900। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 600x माइनस का 30x प्लस का 300 बराबर में 900 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा 570x बराबर 600, 570x बराबर हमको मिल जाएगा 600, ओ सॉरी 60x यहाँ पर होगा 60x, तो ये 57x जो हो जाएगा वो 600 के बराबर हो जाएगा। 60 माइनस 30, तो यहाँ पर आएगा 30x बराबर 600 के, तो 30 एकम 30, 30 गुना 600, तो x बराबर आ जाएगा 20। अब यहाँ से हमें देखना है कि जो हमने वैल्यू निकाली है x की, ये हमें 20 मिल रहा है। तो अगर हमसे कुल मत पूछा जा रहा है, तो कुल मत का मतलब हो जाएगा 100 में गुणा 20 बराबर 2000। अगर वैध मत पूछ रहा है तो वैध मत भी हम निकाल सकते हैं,
90 में गुणा 20 माइनस का 300, ये आ जाएगा आपके पास 1500, क्योंकि 90 20 1800 होता है, 1800 से 300 माइनस कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बेसिक से भी इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त कर 90 मतों से चुनाव जीत गया। तो हमने मान लिया कुल मत पड़ रहे हैं 100x, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90x लोगों ने वोट डाला होगा। जो वोट पड़ा है उसी पर हम लोग क्या करेंगे, वैध अवैध निकालेंगे। तो जो जीत और हार होती है वो वैध मतों पर होती है, तो हमने क्या किया, वैध मत निकाले। 300 अवैध घोषित किए गए, इससे हम 300 माइनस कर देंगे। जीतने वाला उम्मीदवार 60x पर मत ले रहा है और हारने वाला जो लेगा वो 30x माइनस 300 मत लेगा। यहाँ पर जो हमें अंतर दिया जा रहा है वो 900 के बराबर दिया जा रहा है, क्योंकि जीत हार जो होती है वो अंतर होती है। जिससे कहा 900 मतों से इलेक्शन जीत रहा है, तो इनका और इनका अंतर जो आएगा वो 900 के बराबर दिया जा रहा है। तो 60x माइनस 30x प्लस 300 बराबर 900। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर 20 मिलेगा। यहाँ से कुल मतों की संख्या भी निकाली जा सकती है, वैध मतों की संख्या भी निकाली जा सकती है, अवैध मतों की भी संख्या निकाल सकते हैं। आप जो चाहे वो इस पर आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, इस पर अगर थोड़ा सा हम लोग ट्रिक पर भी बनाए तो ट्रिक पर भी बन जाएगा। हम मान लेते हैं कुल मत जो है हमारे पास 100 है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो इसका मतलब वोट पड़ा है 90। अब क्या करना है, कुल मतों का 60% इसको मिल रहा है तो 30% मिला होगा इसको। अगर यहाँ से अंतर निकाला जाए, क्योंकि जीत और हार हमेशा अंतर होती है, तो हमारे हिसाब से 30 आ रहा है, और ये जो दे रहे हैं ये हमें दे रहे हैं अंतर 900 का। तो थोड़ा सा इस पे ये हमें ध्यान देना होता है कि अंतर पे हमें काम क्या करना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। जो अंतर आ रहा है 900 आ रहा है, यहाँ पर जो 300 मत अवैध घोषित हुए हैं वो इससे हमें केवल माइनस कर देने हैं और कोई भी काम नहीं करना। तो 30 बराबर आपको मिल जाएगा 600, 1 बराबर आपका आ जाएगा 20। अब यहाँ से आप जो पूछा जाए वो इजीली बता सकते हो। पूछा जाए कुल मत कितने पड़े, तो ये 100 है, ये हमने कुल मत माना है, तो 100 में गुणा 20 का कराएंगे तो 2000 आ जाएगा कुल मत हमारा। कुल मत अगर हमसे पूछा जाएगा तो आ जाएगा 2000। वैध मत अगर पूछा जाए तो वैध मत का मतलब हो जाएगा जो यहाँ पर पड़े हुए मत अगर पूछा जाए कितने मतदान हुआ है तो 90 में गुणा 20 का करा देंगे, ये आ जाएंगे पड़े हुए मत। अगर हम लोग वैध मत की बात करेंगे तो वैध मत के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मत पड़ा है उससे अवैध मत माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितने मत पर आपकी जीत और हार डिसाइड की गई है। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसी तरीके से अपने पास एक नया क्वेश्चन है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। ट्रिक पर ही इस पर काम करेंगे। हम मान लेते हैं जो मत पड़े हैं वो 100 यूनिट पड़े हैं, ये हम लोग मान लेते हैं। जो वोट पड़ रहा है 100 यूनिट पड़ रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, 100 पे हमें काम भी करना है। अब ये कह रहा है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हो गया 10% जब लोग वोट नहीं डालेंगे तो वोट डाले गए होंगे 90% या 90 यूनिट वोट पड़ा होगा। इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं। फिर कहा तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो हम लोग समझ याद रखने के लिए लिख लेते हैं अवैध मत। हमने आपको बताया ये डिफरेंस के साथ इसे हम माइनस करेंगे। अवैध मत जो दिए जा रहे हैं वो 60 दिए जा रहे हैं। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ से जो वैध मत है उसी से इसने मत प्राप्त किए होंगे और इसको लिंक किया जा रहा है मतदाता सूची के साथ। तो 47% मत प्राप्त कर रहा है, या कहते 47 यूनिट मत प्राप्त कर रहा है हमारा विजेता उम्मीदवार। तो उपविजेता उम्मीदवार जो होगा वो कितना मत प्राप्त कर रहा होगा, तो 47 में 43 जोड़ देते हैं 90 के बराबर होता है। ठीक है ना। उपविजेता जो होगा, जो विजेता होगा, जीतने वाला वो ये हो गया, हारने वाले को मिल रहा होगा 44 यूनिट मत। तो यहाँ से जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 4 यूनिट का, 4 यूनिट का डिफरेंस है।
और 4 यूनिट का जो डिफरेंस आपको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 308 मतों से, क्योंकि इलेक्शन जो जीत और हार हो रही है 308 मतों से हो रही है। बस थोड़ा सा ट्रिक पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो अवैध मत है वो आप यहाँ से माइनस करके लिख दीजिए। नहीं तो हम लोग बेसिक के भी क्वेश्चन किए थे, हमने देखा था क्यों माइनस किया गया, कैसे माइनस किया गया। तो यहाँ से आ जाएगा 4 जो होगा वो आपकी 4 यूनिट जो होगा वो आपका आ जाएगा, जब इसे 60 माइनस करेंगे तो 248 की, तो 1 यूनिट जो आएगा ना आपका वो 62 के बराबर आ जाएगा। 1 यूनिट जो आएगा वो आपका 62 के बराबर हो जाएगा। अब उसने पूछा आपसे ये है कि कुल कितने मतदाता सूची में मत है। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या जब हम बताएंगे तो कुल मत हम आसानी से बता सकते हैं। कुल मत जो हो जाएंगे बेटा वो 100 में गुणा 62 या 100 में मल्टीप्लाई 62 हमें मिल जाएगा 62 हमें। तो ये मतदाता सूची में कुल मत होंगे। अब ये पूछा जाए मत पड़े कितने हैं, कितने वोट डाले गए हैं, तो डाले गए मतों की संख्या के लिए क्या करेंगे 90 का गुणा 62 में करा देंगे। अगर वैध मत पूछ रहा है तो 90 का गुणा 62 में कराने के बाद हम 60 माइनस कर देंगे, तो वैध मतों की भी संख्या आसानी से निकल आएगी। तो हम इसे आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोबारा इसको थोड़ा समझ लीजिए। हमने मान लिया कि जो यूनिट थे 100 यूनिट वोट पड़ा, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो 90 यूनिट वोट पड़ा। 90 यूनिट में जीतने वाला जो वोट ले रहा है 47 यूनिट ले रहा है 100 के रिस्पेक्ट में, तो हारने वाले को मिला होगा 43 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा आ रहा है, जीतने वाले का जो अंतर आ रहा है वो आ गया आपके पास 308, तो दे ही रहा 308 मतों से चुनाव जीत गया, माइनस अवैध मत। इतना आपको ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ से करेंगे जो अंतर आएगा जीतने का अंतर माइनस अवैध मत, तो अवैध मत कर देंगे 4 यूनिट 248 के बराबर आएगा। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 62, तो 62 का गुणा जब आप 100 के साथ करा रहे हो तो कुल मत आ जाएंगे, 90 के साथ करा देंगे तो कुल बड़े मत आ जाएंगे, और वैध मत जब हम निकालेंगे तो 90 के साथ गुणा कराने के बाद माइनस 60 कर देंगे और आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ये हमें क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ से देखना ये है कि सबसे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, कह रहा है 7500 तो कुल मत पड़े ही हैं। तो जब कुल मत हमारे पास 7500 पड़े हैं और उसमें से कह रहा है कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मत 7500 है और 20% क्या है अवैध है, तो वैध मत कितना रहा होगा 80% रहा होगा। हम लोगों को काम किस पे करना है, वैध मतों पर करना है, क्योंकि जीत और हार हमेशा वैध मतों पर होती है। तो 7500 कुल मत है, 20% मत आपके अवैध हैं, तो वैध कितने हो गए होंगे 80%। तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे वैध मत कितने पड़े हैं, तो आसानी से निकाला जा सकता है 8 5 40 8 7 56 4 60 6000। इसका मतलब ये हो गया वैध मत जो है वो हमारे पास कितने होंगे 6000 होंगे। अब वो कह रहा है कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया। इसका मतलब हो गया जीतने वाला जो ले रहा है वो कितना ले रहा है 55%। तो हारने वाला कितना ले लेगा, हारने वाला लेगा वो आपका लेगा 45%, क्योंकि वोटिंग वैध मत जो होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। जीतने वाला जब 55% दे रहा है तो हारने वाला कितना लेगा 45%, किसका वैध मतों का। तो यही हमसे पूछा जा रहा है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो ये तो पहला उम्मीदवार हो गया, दूसरा उम्मीदवार हमारा ये, तो 45% किसका हम निकालेंगे 6000 का। तो 6000 का 45% जब हम निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2700। तो इसका मतलब ये हो गया जो हारने वाला उम्मीदवार है या जो दूसरा उम्मीदवार है उसने वैध मतों के 2700 मत प्राप्त किए और जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। इसका मतलब उसने 3300 मत प्राप्त किए होंगे, क्योंकि कुल वैध मत तो 6000 है, 2700 हारने वाला ले गया तो जीतने वाला 3300 ले गया होगा। तो इन दोनों का योग भी हमारा 6000 हो जाता है। हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पर जल्दी।